मुराद ये नहीं है कि तुम गाड़ी रोड पे दौड़ाते हुए फिरो। जागने से मुराद ये है कि मस्जिद के अंदर आओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, रो रो के गिरियाओं जारी करो और अपने गुनाहों से माफी मांगो। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, तुम रो करके आंसू यहाँ बहाओगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे गुनाहों को बख्शेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हर काम में हमको दिखावा चाहिए, जलसों में हमको दिखावा, नमाज में हम दिखावा दिखा रहे हैं, अल्लाह अकबर, रोजे में दिखावा, आज हज में दिखावा, ज़कात में दिखावा, काम दिखावे के लिए किए जा रहे हैं। काम अल्लाह की रजा के लिए करो, दुनिया वालों को राजी नहीं करना है, हमें अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, तो सब राजी। आए लोगों में बताता हुआ चलूं, कल जिस शख्सियत के नाम पे आप हलवे पे फातिहा लगवाओगे, उस शख्सियत का नाम हजरत उवैसे करनी है। कभी तारीख उठा के देखी कौन है हजरत उवैसे करनी? सिर्फ नाम सुनते हैं हम उवैसे करनी का, लेकिन उनकी अदाओं को अपनाते नहीं, उनके बताए तरीके पे चलते नहीं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते नहीं। देखो जिंदगी कैसे सादगी से गुजारी है उवैसे करनी ने। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है कि कर्न में मेरा एक आशिक रहता है। ऐ अली, ऐ उमर, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो मेरे उवैस से मेरा सलाम कहना और मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। आज हम लोग, हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता, हम जहन्नम का जिक्र सुनते हमारी आंख से आंसू नहीं निकलता। अल्लाह अकबर, हम अजाब का जिक्र सुनते एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। पैगंबर इस्लाम रातों में रोते थे इस उम्मत के गम में, मौला उम्मत गुनाहगार है, मौला उम्मत को बख्श दे, मौला उम्मत खताकार है, मौला उम्मत को बख्श दे। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। रोते थे मेरे आका। आज इस उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, फिल्मों में मस्त हो गए, 2.5 घंटे बैठ के IPL देखेंगे, उसमें सट्टा लगाएंगे, 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते, मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आका की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाते। ऐ लोगों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने नहीं आए हम इस दुनिया में। अभी 3-4 साल पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, तुम्हारे जैसे कितने दौलत वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े थे, कोई उन्हें लेने तक नहीं गया, उनके परिजन उन्हें उठाने तक नहीं गए, उनके अजीज उन्हें देखने तक नहीं गए। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? कभी दौलत पे, पैसे पे, बच्चों की नौकरी पे घमंड आए ना, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं, जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? ये जिंदगी की डोर चल रही है, गनीमत जानो, ये जिंदगी की सांसें चल रही है, इस मौके को गनीमत जानो। हजरते बहलूल दाना एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बादशाह हारून रशीद के दौर में थे। बादशाह हारून रशीद गुजर रहा था, देखा कि बहलूल दाना कब्रिस्तान में बैठे हैं, कहा बाबा यहाँ क्या कर रहे हो, कभी शहर की तरफ आ जाया करो, कभी महल की तरफ आ जाया करो। तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं, शहर वाले खुद यहाँ पर आ रहे हैं, मैं शहर की तरफ जाके क्या करूंगा, कब्रिस्तान में बैठे। कभी कभी बुजुर्गों की बातें इतनी कारगर होती हैं। बादशाह गुजर के जा रहा था तो देखा कि बहलूल दाना रोड जाम किए हुए हैं, इधर भी जाम लगा है, उधर भी जाम लगा है।
जाम से आप बखूबी वाकिफ होंगे। तो बादशाह की सवारी गुजर रही थी, बादशाह हाथी पे बैठा था, पूछा क्या मामला है, रोड जाम कैसे, आज ये जाम कैसा लगा। कहा एक फकीर है, दोनों हाथों में पत्थर लेके खड़ा है, कभी पत्थर इस तरफ को उठाता है, कभी पत्थर इस तरफ को उठाता है। बादशाह उतरा और उतर करके देखा तो हजरत बहलूल दाना खड़े हैं। तो बादशाह कहने लगा बाबा क्या मामला है। तो कहते हैं कि बहलूल अपना काम कर रहा है। कहा बाबा क्या काम कर रहे हो। कहा मेरा काम ये है कि मैं इन लोगों की उससे सुलह करा रहा हूं, मैं इनकी उससे सुलह करा रहा हूं। तो बादशाह बोला सुलह हो गई, बादशाह बोला सुलह हो गई। तो बहलूल दाना कहते हैं कि वो तो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, वो तो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। वो कह रहा है इनसे कहो ये झूठ बोलना छोड़ दे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो कि ये धोखा देना छोड़ दे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो कि ये एक दूसरे को सताना बंद कर दे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो कि ये नमाज की पाबंदी करें, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो कि ये रोजों पर मुहाफजत करें, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है कि ये अपने माल की ज़कात निकाले, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है कि जो साहिब इस्तिताअत हैं वो मेरे घर का तवाफ करने के लिए आए, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। बादशाह चला गया। एक हफ्ते के बाद या कुछ दिन के बाद बादशाह ने क्या देखा कि बहलूल दाना कब्रिस्तान में खड़े हैं, वही पत्थर दोनों हाथों में, कभी इधर पत्थर उठाएं कभी उधर पत्थर उठाएं। अब बादशाह करीब गया, बोला बाबा वहां तो चलो समझ में आ रहा था रोड जाम किए हुए थे, लोगों की सुलह करा रहे थे, यहाँ कब्रिस्तान में किसकी सुलह करा रहे हो, गौर से सुनना। बहलूल दाना बोले बहलूल ने जगह बदली लेकिन मिशन नहीं बदला अपना, बहलूल ने अपना काम नहीं बदला। यहां भी सुलह करा रहा हूं। कहा यहां भी सुलह करा रहा हूं। बादशाह बोला यहाँ किसकी सुलह करा रहे हो। कहा ये कब्रिस्तान वालों की उससे सुलह करा रहा हूँ। बादशाह बोला फिर क्या हुआ, सुलह हो गई। कहा कि अब ये मान रहे हैं वो नहीं मान रहा है, क्या समझे, अभी जिंदगी की डोर चल रही है, अभी गुनाहों से तौबा कर लो, अभी अपने गुनाहों से माफी मांग लो, अभी अपने गुनाहों से तौबा कर लो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो मरने के बाद कब्र में पछताना पड़े। कब्रिस्तान ऐसे बुजुर्गों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना साहब फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे इमाम साहब जुमे से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपा बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले, खिड़की हवा के वास्ते दोज़ख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है बार सा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिसने अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। ये दुनिया की चटक बटक कुछ नहीं है, फर्क दुनिया ही में है सिर्फ गदाओ शह का, एक ही कब्र है दोनों की जमीन के नीचे। किसी अमीर की कब्र को सोने से नहीं बनाया जाता, चांदी से नहीं पोता जाता, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक ही कब्र है दोनों की जमीन के नीचे। मेरे अजीजों कभी कब्रिस्तान जाके देख लिया करो। एक बार बरसात के मौसम में मैं कब्रिस्तान गया फातिहा पढ़ने, तो कालम बना हुआ था सीमेंट का, उस पे ऐसा ऐसा कीड़ा जमा हो गया, देख के झुरझुरी आने लगी, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। या अल्लाह ये सारे कीड़े जमीन के नीचे, क्या हाल होगा जिस्म का। हल्की सी चूंटी कान में चली जाए रात की नींद उड़ जाती हमारी। कभी कब्र के बारे में सोचा, कभी गौर किया कब्र के अंदर हमारा क्या हाल होगा। आज इंसान अपनी खूबसूरती पे नाज करता है, मेरा लिबास अच्छा, मेरा मकान अच्छा, मेरा नाम ऊंचा। मरने के बाद यही 3 चीजें अल्लाह पहले बदल देता है,
नाम मरहूम, मकान कब्र, लिबास कफन बना देता है। जिसके लिए पूरी जिंदगी आदमी मेहनत करता है, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरा मकान अच्छा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मरने के बाद यही तीन चीजें सबसे पहले मेरा रब बदलता है। नाम मरहूम, लिबास कफन, मकान कब्र बना देता है। ये कब्र, हमारे बुजुर्ग जब कब्रिस्तान से गुजरते थे तो खड़े होकर रोते थे, आंखों से आंसू, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरते। देखने वाले देख के कहते थे, हुजूर आप बख्शे बख्शाए फिर भी इतना रोते हो? तो कहते ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। आला हजरत फरमाते, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। सिर्फ नारा लगा लेने से जन्नत नहीं मिलेगी। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, माना जानते हो इसका? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। चेहरे पे सुन्नत रसूल है तो नारा लगाओ मैं हाजिर हूँ। नमाजों की पाबंदी करते हो तो नारा लगाओ मैं हाजिर हूँ। पड़े पड़े बिस्तर पे सो रहे हैं फजर में और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। हमारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ने कहा कि जब तुझसे कोई ये कहे कि तू नबी का आशिक है तो तू खामोश हो जाना। अगर ये कह दिया कि मैं नबी का आशिक हूं तो नबी का आशिक और गलियों में गाने बजाता हुआ फिरे, नबी का आशिक और टीवी पर फिल्में देखे, नबी का आशिक और चेहरे पर सुन्नते रसूल भी नहीं। नबी के आशिक ऐसे नहीं होते। नबी का आशिक देखना है तो करनी की सरजमीन पे देखो, नबी का आशिक देखना है तो हजरत उवैसे करनी को देखो। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा, बिन देखे उवैसे करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। कौन है हजरत उवैसे करनी? आका फरमाते हैं कि कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि लिबास फटा हुआ होता है, बाल बिखरे हुए होते हैं, परगंदा हाल होते हैं। लो अक़समा अलल्लाहि ला अबर्राहु, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है। उन्हीं में से एक हजरत उवैसे करनी है। यही बात सुनो, तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। कल शबे बारात है ना, तो जरा समझ लो किसके नाम की हम फातिहा कराते हैं। कौन है उवैसे करनी? अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैसे करनी के पैगंबर इस्लाम जिनके बारे में फरमाए कि कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है। इतनी मोहब्बत थी मदीने वाले मुस्तफ़ा से, बज़ाहिर नबी का दीदार न कर सके, सहाबियत के दर्जे से महरूम रहे। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी की तारीफ है, होमुल मुमिनून अल्लज़ीना अदरकू सुहबतन नबी माल ईमान ए बकाइही माल इस्तिमरार। सहाबी उस मुसलमान को कहते हैं जो ईमान की हालत में नबी को देखे और ईमान की हालत में दुनिया से जाए। तो हजरत उवैसे करनी थे नबी के दौर में, लेकिन बज़ाहिर नबी का दीदार न कर सके। क्यों? अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत की वजह से, अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते थे। देखो, बिलाल हबशा से आ गए, सलमान फारस से आ गए, सुहैब रूम से आ गए। हजरत उवैसे करनी तो यमन में थे, करीब में थे, लेकिन नहीं पहुंचे। पूछा हजरत उवैसे करनी से तो कहा कि हजरत उमर फारूक आजम या हजरत मौला अली की जब उनसे मुलाकात हुई, पूछा आप गए क्यों नहीं? तो एक सवाल किया था, ये बताओ आपने मेरे आका का दीदार किया है, हमारे नबी की दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद थे? ये सवाल किया हजरत उवैसे करनी ने। तो उन दोनों सहाबी ने कहा कि आप बताएं। तो हजरत उवैसे करनी कहते हैं कि 17 बाल हमारे नबी की दाढ़ी शरीफ में सफेद थे। सुभान अल्लाह। ये हजरत उवैसे करनी है, बज़ाहिर नबी का दीदार नहीं किया, ख्वाब में कई मर्तबा नबी ने अपने आशिक को अपना दीदार कराया। वो हजरत उवैसे करनी। सादगी का आलम देखें। आज हमारा लिबास फट जाता है तो हम बजाज की दुकान पे जाते हैं,
आज हमारे कपड़े फट जाते हैं तो हम नया लिबास खरीद करके उसको नया लिबास सिलवाते हैं। हजरत उवैस करनी का जब लिबास फट जाता तो किसी कपड़े वाले की दुकान पे नहीं जाते, बल्कि आप कूड़ा करकट जहां डलता था वहां जाते और वहां से कोई पुराना कपड़ा निकालते, उसे धोते, पाक करते और उसका पेबंद अपने कपड़ों में लगा करके रखा करते थे। मकाम जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा हजरत उवैस करनी को। अर्ज करेंगे मुझे जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? आवाज आएगी अकेले मत जाओ, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। मकाम देखें और दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका देखें। आज हमें भूख लगे हम ढाबों पे खाना खाते हैं, हमें भूख लगे हम होटल पे खाना खाते हैं, हमें भूख लगे तो हम अपने घर में ताजा खाना बनवा करके खाते हैं। हजरत उवैस करनी को जब भूख लगती थी तब आप तालाब की तरफ जाते थे। कुछ सब्जी बेचने वाले लोग सब्जियां धोते थे तालाब में, उनके पत्ते रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे हजरत उवैस करनी। उन पत्तों को खा करके गुजारा करते हजरत उवैस करनी। मकाम शान देखें, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। जब गलियों से गुजरते तो बच्चे पत्थर मारते थे उनके ऊपर। एक दिन आपने बच्चों से कहा, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से ना मारा करो, जब तुम मोटे पत्थर मारते हो मेरे जिस्म से खून निकलता है, बह जाता है, जिससे मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मेरे जिस्म को चोट लगे लेकिन मेरा वुजू ना टूटे। मकाम अजमत जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका देखो। जब गलियों से गुजरते कुत्ते भौंकते थे उवैस करनी पे, कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया। श्रावस्ती में रहने वालों कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन कुत्तों को जवाब दिया था, कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूं। हजरत उवैस करनी कहते हैं, कुत्तों अगर कल पुलसिरात में पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और अगर मैं पुलसिरात पार ना कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी शान है उवैस करनी की। सादगी का आलम देखे, खौफ खुदा का आलम देखे। मेरे आका की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। आका ने फरमाया, जिब्राइल जरा जहन्नम के बारे में बताओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आका जहन्नम के 7 तबके हैं। सबसे निचले तबके में मुनाफिकीन रहेंगे, उसके ऊपर वाले तबके में आग परस्त रहेंगे। ऐसे ही तरतीबवार 6 तबके गिनाए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। 7वें तबके पे खामोश हो गए। 7वें तबके पे जुबान रुक गई उनकी। मेरे आका फरमाते, जिब्राइल आगे क्यों नहीं बोलते? 7वें तबके में कौन रहेंगे? जिब्राइल बोलो, क्या मेरी भी उम्मत जाएगी? क्या मेरी उम्मत के लोग भी रहेंगे? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आका 7वें तबके में आपकी उम्मत के वो लोग रहेंगे जो बगैर तौबा किए हुए मर जाएंगे। इतना रोए मेरे आका, इतना रोए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते, मैंने आका का सर अपनी गोद में रख लिया और आका की हिचकी बन गई। आका रोते थे, आका रोते थे इस उम्मत के गम में रात में। आज हमको गाने सुनने से फुर्सत नहीं, फिल्में देखने से फुर्सत नहीं। 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के देखेंगे और 10 मिनट अपने नबी पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में है, कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि आज सब फजर की नमाज पढ़ें और फजर की नमाज के बाद सब कुरान की तिलावत करें। 10-12 लोग हमारे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं कि जुमे की नमाज के बाद सब लोग नबी पे 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। वही फिल्मों की बातें, इलेक्शन की बातें, सियासत की बातें हमारे घरों के अंदर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे इस उम्मत के गम। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, ताज्जुब की जाहे कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। कैसे बुझाया मेरे आका ने जहन्नम की आग को? यही सवाल गर्दिश कर रहा था तो इसका जवाब मिला तो बरेली की सरजमीन पे मिला।
बरेली की सरजमीन पे इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में मिला। हमने कहा मेरे आका इमाम अहले सुन्नत, जरा ये बताएं आका ने जहन्नम की आग को कैसे बुझाया? तो जवाब मिलता है अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ये सोशल मीडिया पे माफीनामे, कल शबे बारात है, माफीनामे चालू हो गए व्हाट्सएप पे आना कि शबे बारात आ रही है मुझे माफ कर देना, शबे बारात आ रही है मुझको माफ कर देना। ये माफी उनसे मांगी जा रही है जो तुम्हें पहचानते तक नहीं, ये माफी उनसे मांगी जा रही है जो तुम्हें जानते तक नहीं। वो सोशल मीडिया वाले क्या तुम्हें पहचानेंगे? घर में बाप नाराज बैठा है, घर में माँ नाराज बैठी है, भाई भाई से नाराज बैठा है, बहन भाई के दरमियान ना इत्तेफाकी हो गई है, भाई बहन से नाराज बैठा है, बेचारी इंतजार करती है कि मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। ईद के मौके पे दरवाजे पे नजरें लगी रहती, मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। जरा सी बहनोई से बात हो गई, बहन से रिश्ता ही खत्म कर लिया। अल्लाह अकबर, ये हाल है। और माफी मांगी जा रही है व्हाट्सएप पर, माफी मांगी जा रही है फेसबुक पर, माफी मांगी जा रही है सोशल मीडिया पर। परिवार वाले नाराज बैठे हैं, चचा ताऊ भतीजे सब एक दूसरे से नाराज हैं। उनसे माफी मांग रहे हो जो तुम्हें पहचानते तक नहीं, उनसे माफी मांग रहे हो जो तुम्हें जानते तक नहीं। माफी मांगना है तो अपने परिवार में मांगो। अल्लाह इस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मगफिरत फरमाता है। बनी कल्ब की बकरियां, अल्लाह वह सबसे ज्यादा बकरियां उसी कबीले में पलती थी। एक बकरी के बाल आप गिन के नहीं बता सकते। अब बताओ उसमें इतनी बकरियां थीं कि तारीख में मिलता है कि जब वो बकरियां लेके जंगल में जाते थे तो जंगल में उनकी ही बकरियां नजर आती थी। कितने लोगों की मगफिरत होती होगी। तो इस रात में अल्लाह सबको बख्शता है, उसे नहीं बख्शता जो आपस में एक दूसरे से बुराई करे बैठा है, जो आपस में एक दूसरे से ना इत्तेफाकी किए बैठा है। 3 दिन से ज्यादा तो मुसलमान को वैसे भी नाराजगी का इजहार नहीं करना चाहिए। 3 दिन होने से पहले ही आपस में ही सुलह कर लेनी चाहिए। और अल्लाह उसको नहीं बख्शता है जो माँ बाप का नाफरमान है। अल्लाह उसे नहीं बख्शता है इस रात में जो माँ बाप का नाफरमान है। मेरे अजीजों, अगर माँ बाप नाराज हैं तो उनको राजी कर लो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो उनको राजी कर लो। पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े तो माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब बाप का साया हमारे सर से उड़ जाता है, जब माँ की चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है, तब हमें एहसास होता है कि माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कभी सोचना, कभी देखना कि बाप हमारे लिए कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। उसके चेहरे की तरफ देखना, उसकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, उसके माथे की झुर्रियों की तरफ देख लेना। ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, औलाद अपने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन सारी मेरी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। तो मेरे अजीजों, शबे बरात में आप अपने माँ बाप को राजी करो, अपने भाइयों को राजी करो, अपने अजीजों को राजी करो, और इस रात में अपने गुनाहों से माफी मांगो, अपने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रो रो करके अपने गुनाहों से माफी मांगा करो। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मैंने बात यहाँ से निकली थी कि आप जब तालीम से करीब होंगे, एजुकेशन से करीब होंगे, तो आप नमाज के भी करीब होंगे
रोज़े के भी करीब होंगे, हज के भी करीब होंगे, ज़कात के भी करीब होंगे। अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। न कोई दौलत वाला बेहतर है, न बिल्डिंगों वाला बेहतर है, न ज्यादा प्रॉपर्टी वाला बेहतर है। सबसे बेहतर वो है, नबी फरमाते हैं, जो कुरान सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए। तो अपने बच्चों को तालीम से हम किनार कराओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ और अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी सिखाओ। जहां तुम्हारे बच्चे एक बेहतरीन हाफिज कुरान हो, वहीं एक बेहतरीन डॉक्टर भी हो। जहां तुम्हारे बच्चे एक बेहतरीन आलिम दीन हो, वहीं तुम्हारे बच्चे बेहतरीन इंजीनियर भी हो। जहां तुम्हारे बच्चे एक बेहतरीन आलिम दीन हो, वहीं तुम्हारे बच्चे एक बेहतरीन प्रोफेसर भी हों। ऐसा कभी मत करना कि दीनी तालीम के बाद आप दुनियावी तालीम उनको ना सिखाएं। दोनों तालीम आप अपनी औलाद को सिखाओगे, अपने बच्चों को सिखाओगे, तो दुनिया के किसी भी मोड़ पर वो बच्चा फेल नजर नहीं आएगा। हर मोड़ पर, हर महाज पर, हर मकाम पर, हर जगह पर वो बच्चा कामयाब नजर आएगा। क्योंकि आप देखो, हर डॉक्टर 30-35 साल में रिटायर हो जाता है, 50 साल में रिटायर हो जाता है, लेकिन जब दीनी तालीम उसके पास होगी, आलिम भी होगा ना, तो जितनी जितनी उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उतनी ही उसके कलम की ताकत भी बढ़ती जाएगी। जितनी उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसके फतवे की तकवीयत और बढ़ती चली जाएगी। ऐ ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हुई हो तो मैं इन उलमा को, आले रसूल को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।